आइए देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विभव। विभव बिंदु आवेश के कारण मिला था V = KQ/R। और कुछ दिन पहले का क्लास स्टार्ट कीजिए, याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E = KQ/R²। आज इन्हीं दोनों में देखना है कि क्या रिलेशन है। इसमें क्या करेंगे कि E आ जाएगा, चाहे इसमें क्या करेंगे कि E आ जाएगा, यही रिलेशन होता है। एक ऐसा फार्मूला आपको लान कर देना है जिसमें V भी आ जाए और E भी आ जाए। कि मतलब V दिया हुआ हो तो E निकालेंगे, E दिया हुआ है तो V होता है KQ/R, E होता है KQ/R²। एक ऐसा फार्मूला देना है जिसमें V भी आ जाए और E भी आ जाए। तो ही आपका टॉपिक बना है कि विद्युतीय विभव V तथा तीव्रता E में संबंध, और इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन V एंड E। इन दोनों में रिलेशन देखना है ना। जानता है, एकरा खातिर एक बार हमारा जो टीचर थे, हमारे नाम था एक टीचर का सत्येंद्र सिंह, मैथ पढ़ाते थे 10th क्लास में। इतना बेइज्जती किए थे, इतना बेइज्जती किए थे कि मत कहो। मैथ में वो फिजिक्स का सवाल रिलेशन पूछे थे कि हम 2 दिन क्लास नहीं गए थे, और हमसे पूछे, हम गए थे, हम लोग के क्लास टीचर थे, आज सरकारी जॉब हो गया उनका मोहम्मदगंज, कि कहाँ गया था। तो हम कहते थे कि कहीं चल गए थे, तो जगह का नाम ना है कहाँ गए था, तो हम कहें कि रिलेशन में गए थे। तो रिलेशन का स्पेलिंग बताओ, तो हम कहें कि RELATION। तो कह रहा है कि इसको उच्चारण करके बताओ कि रिलेशन कैसे हुआ। तो उच्चारण करने लगे, RE से रे, LA से ला, TION से टियोन, रेलाटियोन। तो रिलेशन कैसे हुआ। और उस समय हमको इंग्लिश का नॉलेज नहीं था, तो पता नहीं था कि रिलेशन कैसे हुआ। पूरा क्लास में बेइज्जती करके और लास्ट में कह रहे हैं ना कि देखो, TION का मतलब होता है सन, और RE का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होता है री, और हो गया रिलेशन। हम कह तो ऐसे कहिए ना कि एकरा ऐसे कहले जाता है, तो एकरा में बेइज्जती काला कर दिए, मैंने आधा घंटा बेइज्जती किए। हम कह के मन के भड़ास कहूँ के निकालना होगा तो हमारा पर निकाल लिए। तो होता है इस तरह का ना। आइए देखिए, तो रिलेशन बिटवीन V एंड E। V मतलब आपका हो गया पोटेंशियल विभव, ये हो गया आपका विभव, और E का मतलब आपका हो गया इंटेंसिटी। हाँ, E से डिनोट करते हैं ना, परंपरा है, क्या करेगा। E से क्या हो गया, इंटेंसिटी। ये हो गया तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E आ जाता है ना, इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इसीलिए इसको E बोला जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मान लेते हैं कि एक आवेश हमारे पास यहाँ है, एक आवेश हमारे पास, और यहाँ से R दूरी पर एक Q0 आवेश को लाया गया। कौन सा आवेश को लाया गया, Q0 आवेश को लाया गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये प्लस चार्ज है, तो विभव तो अरे तीव्रता किधर मिलेगा, आगे की ओर, और विभव इस पर आवेश द्वारा काम करना पड़ेगा। तो विभव कने मिलेगा, उन्हें से लाने में किया गया कार्य, तो विभव कने मिलेगा, एने की ओर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसको लिख देते हैं कि माना Q आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में R दूरी पर Q0 आवेश लाया गया। ये Q आवेश का विद्युतीय क्षेत्र था, इसमें R दूरी पर किसको लाए, Q0 को। अतः तीव्रता
इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्या होगा, के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। और इसके कारण तीव्रता होगा ना, तीव्रता होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। इक्वेशन इसको क्या बना लिए, फर्स्ट। पुनः विभव, हम लोग विभव पढ़े, भी इक्वल टू कोची हो जाएगा, के क्यू बटे, समीकरण इसको कोची कर दिए। अब थोड़ा सा समीकरण ना एक है, अब थोड़ा सा समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तुरंत रिलेशन। इतना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक आवेश को लाए तो विभव हो जाएगा के क्यू बटे आर और तीव्रता हो जाएगा के क्यू बटे। ई क्या है, इस पर अनुभव किया गया बल है, और ई क्या है, इस पर किया गया कार्य है। विभव क्या होता है, किया गया कार्य। तीव्रता क्या होता है, अनुभव किया गया बल। तीव्रता इसके कारण ही कितना बल अनुभव कर रहा है, और विभव इसके कारण इस पर हमको कितना काम, क्योंकि ये नहीं रहता तो इस पर हमको काम करने की आवश्यकता, क्योंकि जितना काम होने से करना पड़ता उतना काम, तो काम तो जीरो हो जाता। लेकिन ये है तो हमको होने से खाली काम करना पड़ रहा है, तो काम कितना करना पड़ेगा, जितना ही करेगा, है कि ना। तो इसके कारण इतना काम हुआ, तो यही विभव हो गया हमारा। तो विभव क्या होता है, किया गया कार्य। तीव्रता क्या होता है, अनुभव किया गया बल। बस इतने याद रखेंगे ना। अब देखें तो समीकरण एक से चले तो ई इक्वल टू कोची है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे, ई इक्वल टू के क्यू और नीचे आर स्क्वायर लोग रहा है, इसको आर इंटू 1 बटा आर लिख दे तो कोई दिक्कत, आखिर तो आर स्क्वायर ना हो जाएगा, और ऊपर 1 से गुना करे चाहे ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखिएगा ध्यान से अभिषेक बाबू इधर ना तो एक आधा बच जाएगा, ध्यान दीजिए इधर। इक्वल टू देखिए तो के क्यू बटे आर कोची बन गया भी, के क्यू बटे कोची बन गया आर भी, और इंटू में 1 बटे आर, यानी ई इक्वल टू हम सीधे सीधे कह सकते हैं भी बटा आर। यानी कि विभव में आर से भागा लगा दे तो तीव्रता बन जाएगा। विभव में आर से यानी दूरी से भागा लगा दे तो कोची बन जाएगा। ऐसे देखो ना, विभव में नीचे एक बार अगर एक और आर लगा दे तो कोची बन जाएगा, तीव्रता बन जाएगा। या आर को इन्हें लाएंगे तो ई इंटू आर इक्वल टू कोची बन जाएगा भी, यानी तीव्रता में आर से गुना कर दे, इसमें आर से गुना करेंगे तो एक बार कट जाएगा और एक बार कटेगा तो आ जाएगा, तो रिलेशन बन गया। यानी कि तीव्रता में आर से गुना कर देंगे तो कोची बन जाएगा, विभव। देखो अगर तीव्रता दिया हुआ है तो जितना दूरी पर तीव्रता निकाले हैं उतने दूरी से गुना कर दीजिए तो कोची बन जाएगा आपका, विभव। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो ये रिलेशन बन गया ना। इसी को रिलेशन कहते हैं कि एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसमें एक का मान पता हो तो दूसरा का मान निकल जाए। अगर तीव्रता पता है तो विभव निकालेंगे, विभव पता है तो, यही तो रिलेशन है। नोट कर लीजिए। चलिए टॉपिक लगाइए, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव। अब आपका टॉपिक लगने वाला है, जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। तीव्रता में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता अक्षीय अवस्था, निरक्षीय अवस्था और थीटा कोण पर ना, इसमें भी 3 को बनेगा, अक्षीय अवस्था, निरक्षीय अवस्था और थीटा कोण। जैसे जैसे तीव्रता पढ़े वैसे वैसे विभव भी चलेगा। तो टॉपिक लगाएंगे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए तो द्विध्रुव में 3 कंडीशन हो जाता है ना। एक, द्विध्रुव ऐसे रखा है तो इसके अक्ष पर ऊपरे चल दिए तो लंबवत, और जाने मनोने चल दिए तो कोण अवस्था हो गया, थीटा कोण पर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1 नंबर में अक्षीय अवस्था में। अक्षीय अवस्था हम लोग समझते हैं ना कि जैसन द्विध्रुव रहेगा वही लाइनवा में आगे निकाल देना है ना। अगर ये द्विध्रुव है
तो एने निकाल दो, चाहे तो एने निकाल दो, ये अक्षीय अवस्था हो गया। और ये द्विध्रुव है तो सीधे ऊपरे चल जाओ, चाहे सीधे नीचे आ जाओ, ये निरक्षीय हो गया। अब ये द्विध्रुव है, एने आ गया, चाहे एने चल गया, तिरछे ने चल गए तो थीटा कोण बन गया। तो ये सबसे पहले अक्षीय अवस्था में। तो अक्षीय अवस्था आप लोग जानते हैं कि द्विध्रुव के अक्ष पर उपस्थित कोई बिंदु है तो उसी को अक्षीय अवस्था कहेंगे। जैसे देखिए ये रहा है आपका एक द्विध्रुव बनाते हैं। अच्छा, आपको याद है द्विध्रुव का कुछ बात? यहाँ कौन सा आवेश होता है? माइनस। और यहाँ कौन सा आवेश होता है? प्लस। याद है? हमेशा पहले माइनस होता है, बाद में प्लस होता है, तब तो स्टेबिलिटी मिलती है ना। अच्छा, बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2l। तो बताइए तो आधा ही कितना हुआ? l। और इहो आधा कितना हुआ? और यहाँ पे कोची ले लेते हैं? ओ। अब यहाँ से अक्षीय अवस्था में चला तो चाहे तो एने चलेंगे, नहीं तो एने। तो एने तो जगह नहीं है, हम चल लेते हैं एने, क्योंकि लाइन इधर प्लस लिए तो लाइन इधर चलेगा ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि विभव निकालना है, यानी अनंत दूरी से एक आवेश को हम कहाँ पे ला रहे हैं? यहाँ पे। क्योंकि विभव लाना है तो आवेश को लाना पड़ेगा। तीव्रता में क्या होता है? आवेश पर लगने वाला बल है, तो आवेश को कहीं लगा दो, इसके कारण बल। अब विभव में क्या होता है कि आवेश को कहीं लाओ तो लाएगा तो इन्हें से ही बल लगाएगा, उतना आपको कम करना पड़ेगा। तो अनंत दूरी से एक आवेश Q0 को टक 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 करके यहाँ पे क्या किए? ला दिए। हाँ, टक टक करके कौन सा आवेश को लेके आ गए? Q0 को यहाँ पे लेके आ गए। तो इधर से भी फोर्स लग रहा है, उधर से भी फोर्स लग रहा है, आन के रुक गया। तो मान लेते हैं कि इसको लाएं तो यहाँ से तो कुछ डिस्टेंस पर ना आया होगा, तो यहाँ से मान लेते हैं कि जो Q0 आवेश यहाँ पे आया है, इसका जो डिस्टेंस है कितना है? r है। कितना दूरी पर आया है? r दूरी पर। अब थोड़ी सी और बात समझिए, कितना दूरी पर आया? r दूरी पर। अब थोड़ा सा और समझिए कि यहाँ पे r दूरी यहाँ से न हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी हमसे पूछेगा तो यहाँ तक r था, यहाँ से चाहिए तो l हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा r माइनस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोई पूछेगा तब कितना हो जाएगा? r प्लस। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बस फिगर आपका कंप्लीट। अब इसी फिगर को आपको लिखना होगा कि माना, देखो कोई भी चीज आपको एक्सपेरिमेंटल है तो सबसे पहले कुछ करना होगा, माना -q प्लस q आवेश मिलकर के एक द्विध्रुव बनाते हैं। -q तथा प्लस q आवेश मिलकर एक द्विध्रुव बनाते हैं, जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय अवस्था में r दूरी पर विभव प्राप्त करने के लिए अनंत से एक आवेश Q0 को लाया जाता, यही ना है। तब माना -q तथा प्लस q आवेश मिलकर एक द्विध्रुव बनाते हैं, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय अवस्था में विभव प्राप्त करने के लिए अनंत से एक आवेश Q0 को लाया जाता है। अतः प्लस q आवेश के कारण विभव। सबसे पहले किस आवेश के कारण? प्लस q। अब देखिए, आप तीव्रता पढ़ते थे तो डायरेक्शन मिलता था, प्लस है तो आगे की ओर, माइनस है तो विभव में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो प्लस है तो प्लस से रखेंगे, माइनस है तो, अरे तीव्रता में डायरेक्शन था, प्लस है तो आगे दे देते थे तो प्लस को मतलब डायरेक्शन ले लेते थे, माइनस है तो पीछे ले लेते थे तो माइनस का मतलब डायरेक्शन हो जाता था। यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं है क्योंकि अनंत से लाए हैं, तो कहने से लाए हैं, कोई आता पता है?
तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो प्लस आवेश के लिए प्लस का यूज करेंगे, माइनस आवेश के लिए तीव्रता में डायरेक्शन लग जाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं लगेगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो चूंकि आपको पता होगा V इक्वल टू कौन होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अरे केवल आर ना, यही ना होता है। तो इसीलिए इसको अनंत जो इतना बना है ना, इसको हटा करके हम अनंत यहाँ मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? अरे कान्हू से लेके आ गए। तो देखिए तो ध्यान से, इसीलिए ध्यान से देखिए तो भी इसके कारण जो विभव मिल रहा है उसका नाम दे देते हैं V1। अब इसके कारण जो विभव मिल रहा है उसको दे देते हैं V2। तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण चल रहे हैं, तो नाम को चीज देंगे V1। फार्मूला हो जाएगा K और प्लस क्यू। अब बट्टा में देखो तो डिस्टेंस कितना है, R माइनस एल। समीकरण कौन हो जाएगा, पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो V2 इक्वल टू K और Q के जगह यहाँ पर कौन सी देंगे, और दूरी कितना हो गया, R प्लस, इसको ऐसे लिख दे माइनस के क्यू बटा आर प्लस एल, और इसको भी ऐसे लिख दे प्लस के क्यू बटे आर प्लस एल। अरे आर माइनस एल ना, अभी तुरंत ना विभव निकाले हैं। अरे कल के क्लास में निकाले थे, नीचे सिर्फ और सिर्फ आर होता है, विभव में नीचे सिर्फ और सिर्फ कुछ होता है, तीव्रता में स्क्वायर होता है ना। अब देखिए तो ध्यान से, दोनों में से कोई बड़ा छोटा इशू देखो नहीं, माइनस में कोची में है, तो कुल विभव निकालेंगे तो घट जाएगा, यानी कि आता कुल विभव, कुल विभव V इक्वल टू कौन हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा कि ना। तो देखे तो V इक्वल टू V1 के जगह यहाँ पर के क्यू बटे आर माइनस एल, और V2 के जगह यहाँ पर माइनस के क्यू बटे आर प्लस एल। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो आर माइनस एल और आर प्लस, ये आर माइनस एल कट जाएगा। या एक काम और कीजिए ना, कॉमन पहले कर लेते हैं, सबसे पहले कौन सी कर लेते हैं, कॉमन। के क्यू कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटा आर माइनस एल और प्लस माइनस, यहाँ बचेगा 1 बटे आर प्लस एल। अब आइए के क्यू कॉमन हो गया, आर माइनस एल और आर प्लस एल का एलसीएम ले लो, आर माइनस एल और आर प्लस एल। जैसे तीव्रता पढ़े थे वैसी विभव है, बस तीव्रता में यहाँ स्क्वायर चलता था, एकरा में स्क्वायर सेम टू सेम वही है, बस स्क्वायर हट गया है। अब देखिए इसे ही मर गया तो ऊपर कौन चीज जाएगा, आर प्लस एल, माइनस का माइनस, प्लस वाला कट गया था, आर माइनस एल। देखिए तो के क्यू आर प्लस एल, माइनस से गुना करेंगे तो आर हो जाएगा माइनस में, अब एल हो जाएगा, और नीचे देखो तो ए माइनस बी और ए प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो तो कुछ कट रहा है का, आर से आर कट गया। तो बच्चा को चाहिए आपके पास V इक्वल टू के क्यू एल और एल, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप पढ़े थे, देखिए तो द्विध्रुव पढ़ रहे हैं ना, तो आप पढ़े थे द्विध्रुव में P इक्वल टू कौन होता है, Q इंटू, यहाँ देखो तो Q इंटू 12 लोग रहा ऊपर, तो V इक्वल टू के Q इंटू 12 के जगह पर P, नीचे आर स्क्वायर माइनस, ये समीकरण हो गया 3। यही होता है विभव, यही क्या होता है विभव। और हम लोग यही तीव्रता पढ़े थे, तो कौची आया था, के पी बटा के 2p आया था ना, अक्षीय अवस्था में के 2p और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया था, तो यहाँ स्क्वायर चढ़ गया था। इसको में के पी है और स्क्वायर नहीं है, बस अंतर इतने है। थोड़ा सा और इसमें केस आ जाता है, स्पेशल केस, उसमें भी लाए थे कि अगर द्विध्रुव छोटा हो तब, अगर इसको छोटा करेंगे तो एल 0 होता है,
सट जाएगा तो एल ना खत्म होगा। तो यदि द्विध्रुव छोटा हो तो एल टेंस टू कोची हो जाता है 0, तब भी इक्वल टू के पी और आर स्क्वायर तक खत्म हो गया। एल क्या हो गया आपका खत्म, यानी भी इक्वल टू कोची बच जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर, यही ना बच गया। यानी कह सकते कि सब तो कांस्टेंट है, तो भी समानुपाती 1 बटे आर स्क्वायर। नजर आ रहा है। जब तीव्रता हम लोग अक्षय निरक्षय पढ़े थे तो ई समानुपाती 1 बटा आर क्यूब आया था, याद कीजिए। तीव्रता क्या आया था आर क्यूब, तो तीव्रता में होता है स्क्वायर तो आया था क्यूब, एकरा में होता है आर तो आया स्क्वायर, है कि ना। अरे तीव्रता कोची होता है ई इक्वल टू के क्यूब बटे आर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आता रहता है तो यहाँ कितना आता है क्यूब। विभव होता है भी इक्वल टू के क्यूब बटे आर, यहाँ आर होता है तो यहाँ कितना आया स्क्वायर, बस एगो आर बढ़ जाता है। जब अक्षय निरक्षय द्विध्रुव में चलते थे एगो आर कोची हो जाता है बढ़ जाता है। यही बात को ध्यान देना था। तीव्रता अभी नहीं पढ़ना था हमको, विभव पढ़ना था। याद रखेंगे कि अक्षय अवस्था में विभव क्या होता है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, पूरा नोट कर लीजिए। ये खत्म। ये अनंत कन्हु बना सकते हैं ना, हम इन्हें से लेके आए, आप कहीं से भी लेकर के आ सकते हो। हम आवे इसको इन्हें से लेकर के आ गए, नोट कीजिए।